खूब बहती है, खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो। अरे मत फैलाओ मेरे देश में दंगा, रहने दो। अरे लाल हरे रंग में ना बांटो हमको। अरे मेरे छत पे एक तिरंगा, रहने दो, रहने दो। वेलकम टू एमपीए ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की। मैं हूं कैम सर और आज लेकर आया हूं संधि। संधि का टॉपिक लेकर आया, हिंदी का एक टॉपिक है संधि, और संधि का टॉपिक लेकर आया हूँ वो भी मैथमेटिकल मेथड द्वारा आपको समझाया जाएगा। जिस प्रकार से मैथ समझाते हैं उसी प्रकार से संधियों को समझाया जाएगा, और बहुत ही शानदार, जानदार और धमाकेदार ट्रिक के साथ आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, क्या है संधि? सबसे पहले संधि का विस्तार समझिए क्या होता है। तो ऐसे दो सार्थक शब्द जिनका अर्थ निकले, जैसे विद्यालय, तो विद्याधन आलय, क्या बन गया आपका? विद्यालय। तो इसे क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, टूटा हुआ तो जो कहलाता है विच्छेद, और वो संधि कहलाती है। याद रखिएगा, संधि का मतलब होता है मिलन। क्या होता है? मिलन। ठीक है, सम्मेलन, संधि। हाँ, इसके अलावा संधियाँ आपकी तीन प्रकार की होती हैं। वो भी कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि होती है 5 प्रकार की, और व्यंजन संधि प्रकार नहीं होते, विसर्ग के प्रकार नहीं होते। सबकी ट्रिक बताऊंगा, कोई भी क्वेश्चन आपका संधियों का कभी भी गलत नहीं होगा। उससे पहले जानिए, अगर कहीं पर ये का लिखा है, इस का मतलब क्या होता है? का धन आ। क्या होता है? का धन आ, और का के नीचे हलंत। याद रखिएगा। व्यंजन क्या होता है? हलंत लगा हुआ अक्षर व्यंजन कहलाता है। ये व्यंजन नहीं है, ये या तो अर्धरूपी स्वर है या अर्धरूपी व्यंजन है, लेकिन ये का धन आ कहलाता है, इसका रूप। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं आपके? स्वर होते हैं 11। कितने होते हैं? 11। और कौन कौन से होते हैं? दोनों आ, दोनों ई, दोनों उ, री, दोनों ए और दोनों ओ। ये क्या कहलाते हैं? 11 के 11 स्वर कहलाते हैं। इसमें आ और ई छोटी, कौन सी? छोटी, और उ छोटा उ, और री, ये होते हैं हस्स स्वर 4, जिन्हें हम हस्स स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके अलावा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, और दोनों ए और दोनों ओ, ये कहलाते हैं आपके दीर्घ स्वर। ठीक है, याद रखिएगा। तो 7 होते हैं दीर्घ स्वर और 4 होते हैं हस्स स्वर। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे सत्य धन आनंद, क्या हो गया? सदानंद। सुधन आगत, क्या बन गया? स्वागत बन गया। चलिए शुरू करते हैं। संधियाँ, जैसा कि आपको बताया था, संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधियों में स्वर स्वर जुड़, केवल स्वर स्वर जब मिलन हो तो स्वर संधि कहलाती है। जब व्यंजन व्यंजन या व्यंजन स्वर का मिलन हो तो व्यंजन संधि कहलाती है। जब विसर्ग और स्वर या व्यंजन का मिलन हो तो आपका वो विसर्ग व्यंजन से संधि कहलाती है। स्वर संधियाँ होती हैं आपकी 5 प्रकार की। दीर्घ संधि, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि। इनसे बनता है 80% क्वेश्चन, और इन दोनों से बनता है 20% क्वेश्चन। याद रखिएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका स्वर संधि है। क्या है? स्वर संधि। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानिए, शुरू करने से पहले, कि एक सीक्वेंस जानिए। हम दोनों आ को 1 नंबर दे रहे हैं, दोनों ई और दोनों उ और री को 2 नंबर दे रहे हैं, ये ट्रिक है। और दोनों ए और दोनों ओ को 3 नंबर दे रहे हैं। तो 1 नंबर दोनों आ, और 2 नंबर में दोनों ई और दोनों उ और री, और 2 नंबर में, 3 नंबर में दोनों ए और दोनों ओ। ये क्या? 3 नंबर में। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो चलिए बात करते हैं दीर्घ संधि की। किसकी बात करते हैं? दीर्घ संधि की बात करते हैं। तो स्वर संधि का पहला प्रकार है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में जब कभी 1 से 1, 2 से 2 और 3 से 3 टकराता है तो वो दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, विद्या धन आलय। तो विद्या में निकला आ, क्या निकला? बड़ा आ, और आलय में भी निकला आ। आपको ये देखना है कि यहाँ पर आलय में आ निकल रहा है और यहाँ विद्या में आ निकल रहा है।
ठीक है, विद्यालय तो विद्याधनालय। तो आ कितना 1 नंबर होता है और ये आ भी 1 नंबर होता है। जब एक से एक टकराए तो क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका दीर्घ संधि। तो 1 से 1, 2 से 2 और 3 से 3 जहाँ भी टकराता है आपकी दीर्घ संधि बन जाएगी। और एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगला एग्जाम्पल है आपका दीक्षांत। क्या है आपका, दीक्षांत। तो देख रहे हैं आप, दीक्षा में आ निकल रहा है, क्या निकल रहा है, बड़ा आ, और अंत में छोटा आ निकल रहा है। और बड़ा आ 1 नंबर में होता है, छोटा आ 1 नंबर में होता है। तो 1 से 1 टकराया, क्या बन गया आपका, ये बन गया दीर्घ संधि। इसी प्रकार से आगे देखो, मुनि धन ईस बराबर मुनीस। तो मुनि क्या, मुनि में ई निकली और यहाँ बड़ी ई निकली। ठीक है, यहाँ क्या निकल रही है, मुनि में छोटी ई निकल रही है, ये निकल रही है जो, और यहाँ बड़ी ई निकल रही है। अब छोटी ई 2 नंबर में आती है और बड़ी ई भी 2 नंबर में आती है। तो 2 से 2 टकराएगा तो क्या बनेगा, दीर्घ संधि। 1 से 1, 2 से 2 और 3 से 3 अगर टकराता है तो वो क्या, दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे महेंद्र ले लो, महेंद्र में आप देख रहे हैं मही में क्या है, बड़ी ई निकल रही है और इंद्र में क्या, छोटी ई निकल रही है। अब बड़ी ई 2 नंबर में आती है, छोटी ई भी 2 नंबर में आती है। तो जब 2 नंबर से 2 नंबर टकराया तो क्या बन गया आपका, दीर्घ संधि। जैसे पृथ्वी धन ईस, क्या हो गया आपका, पृथ्वीस हो गया। पृथ्वी में आप देख रहे हैं बड़ी ई निकल रही है और ईस में आप देख रहे हैं यहाँ भी बड़ी ई निकल रही है। क्या निकल रही है, बड़ी ई निकल रही है। तो यहाँ बड़ी ई 2 नंबर में आती है और बड़ी ये भी 2 नंबर में आती है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, दीर्घ संधि बन जाएगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगला एग्जाम्पल ले लिया अनुधन उदित। देखो क्वेश्चन जो बनता है वो एग्जाम्पल से ही बनता है, इसलिए आपको एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। यहाँ अनु में क्या निकला, छोटा ऊ निकला, और यहाँ उदित में ऊ निकला। तो अनुधन उदित बराबर अनुदित। तो ऊ से ऊ क्या, ऊ 2 नंबर में आता है और ये ऊ भी 2 नंबर में आता है। तो जब 2 से 2 टकराए, 1 से 1 टकराए और 3 से 3 टकराए तो वहाँ पर स्वर संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। कौन सी, दीर्घ संधि। अब लघु ऊर्म की बात करें तो लघु में क्या निकला, छोटा ऊ, और ऊर्म में क्या निकला, बड़ा ऊ निकला। तो आपका देख रहे हैं आप कि छोटा ऊ भी 2 नंबर में आता है और बड़ा ऊ भी 2 नंबर में आता है। तो ये क्या बन जाएगी, आपकी दीर्घ संधि बन जाएगी। अब बात करते हैं भूधन ऊर्ध्व की। क्या बन गया, भूर्ध्व बन गया। क्या बन गया, भूर्ध्व। तो भू में आप देख रहे हैं कि बड़ा ऊ निकल रहा है, क्या निकल रहा है, बड़ा ऊ, और ऊर्ध्व में भी बड़ा ऊ निकल रहा है, तो यहाँ भी बड़ा ऊ। अब बड़ा ऊ कितने नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है। तो क्या बन गया, 2 से 2 मतलब दीर्घ संधि बन गई। जैसे अब भूर्जा है तो भूधन ऊर्जा, भूर्जा बन गया। भू में क्या निकला आपका, भू में आप देख रहे हैं कि बड़ा ऊ निकल रहा है और यहाँ भी बड़ा ऊ निकल रहा है। तो दो बड़ा ऊ 2 नंबर में आता है, तो 2 से जब 2 टकराया क्या बन गया आपका, भूर्जा बन गया। क्या बन गया, दीर्घ संधि बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाँ, आगे अगला एग्जाम्पल क्या, पित्रड़ है। क्या है, पित्रड़। आप देख रहे हैं कि त्र में क्या निकल रहा है, री निकल रही है। क्या निकल रहा है, री निकल रही है, और यहाँ भी री निकल रही है। री कितने नंबर में आती है, री 2 नंबर में आती है। तो 2 से 2 टकरा क्या बन गया आपका, पित्रड़, मतलब दीर्घ संधि बन गई। मात्रड़, तो मात्र धन ऋण, मात्रड़, मात्र में यहाँ भी री निकल रही है और ऋण में भी री निकल रही है। री कितने, 2 नंबर में आती है। तो 2 नंबर से 2 नंबर टकराया, क्या बन गया आपका, दीर्घ संधि। तो 1 से 1, 2 से 2 और 3 से 3 जहाँ भी टकराते हैं आपकी दीर्घ संधि बन जाती है। कभी भी कोई ट्रिक फ्लॉप नहीं होगी अगर आप इससे सीखते हैं। अब बात करते हैं गुण स्वर संधि की। तो जो गुण स्वर संधि है उसमें 1 से 2 टकराए, 1 नंबर में कौन आता है, 1 नंबर में दोनों आ आते हैं और 2 नंबर में दोनों ई, दोनों ऊ और री आते हैं। ये तो आपको हम पहले बता चुके हैं। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि देव लिखा है, वा लिखा है। इस वा का मतलब हमने आपको शुरुआत में बताया था, इस वा का मतलब वा हलंत प्लस आ। तो यहाँ क्या निकला, यहाँ पर निकला आ, और इंद्र में क्या निकला, ई निकली। अब आप जानते हैं कि आ 1 नंबर में आता है और ई 2 नंबर में आती है। जब 1 से 2 टकराया तो क्या बन गया आपका, गुण स्वर संधि बन गई। क्या बन गई, गुण स्वर संधि बन गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला एग्जाम्पल देवेंद्र आपको हमने बता दिया। अगला बात करते हैं सुरेंद्र की। तो सुर में क्या निकल रहा है, राधन आ, तो सुर में आ निकला और यहाँ इंद्र में ई निकला। तो आ आता है 1 नंबर में और ई आता है 2 नंबर में। जब 1 से 2 टकराए गुण संधि कहलाता है। जब 1 से 2 टकराए गुण संधि कहलाता है। जब 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3 टकराता है दीर्घ संधि कहलाता है। नर धनीश बराबर नरेश। तो नर में आप देख रहे हैं रा, रा का मतलब यहाँ पे आ निकला और ईस में क्या निकला, ई निकला।
तो आ एक नंबर में आता है और ई 2 नंबर में आता है। क्या बन गया आपका? नरेश बन गया, दीर्घ संधि बन गई। देवधनीस में आ वाह में देख रहे हैं कि आ निकल रहा है और बड़ी यहाँ निकल रही है ईस में। देवधन ईस बराबर देवेश। अब आ एक नंबर हो गया और ई 2 नंबर हो गया। तो जब एक से दो टकराए क्या बन जाता है आपका? दीर्घ संधि, गुण संधि बन जाती है। क्या बन जाती है? तो याद रखिएगा, जब एक से एक, दो से दो, तीन से तीन टकराता है तो दीर्घ संधि बनती है। जब एक से दो टकराए तो वहाँ पर आपकी गुण संधि बनती है। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। अगला आपका क्या है? महाधन इंद्र। क्या है? महाधन इंद्र है। तो आप देख रहे हैं कि महा में बड़ा आ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? बड़ा आ निकल रहा है, डंडा चढ़ा हुआ है। और इंद्र में ई निकल रही है। बड़ा आ कितने नंबर में आता है? एक नंबर में आता है और ई 2 नंबर में आती है। तो एक नंबर से 2 नंबर टकरा क्या बन गया आपका? दीर्घ गुण संधि बन गई। क्या बन गई? गुण। अब राका धनीश बराबर राकेश। राका में आप देख रहे हैं कि आ निकल रहा है, डंडा निकल रहा है। और ईस में देख रहे हैं आप बड़ी ई निकल रही है। आ एक नंबर में आता है और ई 2 नंबर में आती है। तो एक नंबर से 2 नंबर टकराया, क्या बन गया आपका? गुण संधि बन गया। सर्वधन उत्तम बराबर सर्वोत्तम। सर्व में आप देख रहे हैं कि आ निकला। क्या निकला? आ। और उत्तम में आप देख रहे हैं ऊ निकला। अब आप जानते हैं कि आ एक नंबर में आता है और ऊ 2 नंबर में आता है। तो ये क्या बन गया आपका? ये भी गुण संधि बन गई। अब बात करते हैं हित धन उपदेश। हित में आप देख रहे हैं कि आ निकला और उपदेश में ऊ निकला। तो आ एक नंबर में आता है और ऊ 2 नंबर में आता है। तो हित धन उपदेश बराबर हितोपदेश। क्या बन गया आपका? ये भी गुण संधि बन गई। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अगला क्या है? समुद्र धन उर्मी। तो समुद्र में आप देख रहे हैं कि द्र जो है द में आ निकलता है तो द धन आ होता है, द हलंत धन आ। तो द और यहाँ पर बड़ा ऊ निकला। तो आ एक नंबर में आता है और बड़ा ऊ 2 नंबर में। तो एक से दो टकराया तो क्या बन गई आपकी? गुण संधि। अगला महाधनोत्सव महोत्सव होता है। तो महा में क्या निकला? बड़ा आ निकला। महा में बड़ा आ और उत्सव में ऊ निकला। बड़ा आ एक नंबर में आता है और ऊ छोटा ऊ 2 नंबर में आता है। तो एक से दो टकरा क्या बन गया आपका? यहाँ भी आपका गुण संधि बन गया। महाधन उदय महोदय। तो महा में आप देख रहे हैं बड़ा आ निकला और उदय में देख रहे हैं आप ऊ निकला। बड़ा आ एक नंबर में आता है और ऊ 2 नंबर में आता है। एक नंबर से 2 नंबर टकराया, क्या बन गया आपका? गुण संधि बन गया। महाधन ऊष्मा। तो महा में क्या निकला? बड़ा आ निकला। ऊष्मा में ऊ निकला। तो आ एक में आता है और ऊ 2 में आता है। तो एक नंबर से 2 नंबर टकरा, क्या बन गया आपका? महाधन ऊष्मा बराबर महोष्मा। इतने सारे एग्जाम्पल हमने क्यों लिए? क्योंकि सब यहाँ संधियों में एग्जाम्पल का ही खेल है, इसीलिए आपके इतने सारे एग्जाम्पल करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाँ, अगला है आपका देवधन ऋषि। देवधन ऋषि देवर्षि। अब आप देख रहे हैं कि देव में क्या निकला? आ निकला और ऋषि में क्या निकला? री निकली। अब देखो, आ एक नंबर में आता है और ऋषि 2 नंबर में आती है, री 2 नंबर में आती है। तो एक नंबर से 2 नंबर टकराया, गुण संधि बन गई। शीत धन ऋतु। शीत में निकला आ छोटा आ और ऋतु में री निकला। वही कंडीशन, एक नंबर से 2 नंबर गुण संधि बन गई। महाधन ऋषि। महा में निकला बड़ा आ डंडा और यहाँ पर निकली री। तो बड़ा आ एक नंबर में आता है, री 2 नंबर में आती है। यहाँ भी क्या बन गया आपका? वही गुण संधि बन गई। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं वृद्धि संधि की। किसकी बात करते हैं? वृद्धि संधि। तो वृद्धि स्वर संधि, जब कभी एक नंबर से 3 नंबर टकराए तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। एक नंबर में क्या होता है? एक नंबर में होते हैं दोनों आ और 3 नंबर में दोनों ए और दोनों ओ। याद रखिएगा, 3 नंबर है। तो जब कभी भी एक नंबर से 3 नंबर टकराए तो वहाँ पर वृद्धि संधि बनती है। जैसे एक धन एक, एक एक होता है। अब आप देख रहे हैं कि एक का में क्या निकला? आ निकल रहा है। क्योंकि का को कैसे लिखते हैं? का को लिखते हैं का हलंत धन आ, यही तो लिखते हैं। तो का और यहाँ निकला है ए। अब आ आता है एक नंबर में और ए आता है 3 नंबर में। तो एक नंबर से 3 नंबर टकराया, क्या बन गई? वृद्धि संधि बन गई। आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? लोक धन एषणा। तो लोक में निकला आ, क्या निकला? आ और ए में निकला ए। तो आ एक नंबर में आता है और ए 3 नंबर में आता है। एक नंबर से 3 नंबर टकराया तो क्या बन गई आपकी? वृद्धि संधि बन गई। फिर अगला बात करते हैं नव धन ऐश्वर्य नवैश्वर्य। तो नव में वाव में आ निकला और ऐश्वर्य में ए निकला। तो आ से एक और ए से 3। आ एक नंबर में आता है और ए 3 नंबर में आता है। तो एक नंबर से 3 नंबर टकराया, क्या बन गया आपका? वृद्धि संधि। मत धन ऐक्य। मत में ता में आ निकला क्योंकि ता हलंत धन आ होता है और यहाँ ए निकला।
तो क्या बन गया, आ एक नंबर में आता है और ए 3 नंबर में आता है, तो क्या बन गया आपका मतक। इसी प्रकार से सदा धन एव, सदैव, तो सदा में आप देख रहे हैं डंडा है, डंडा मतलब बड़ा, और यहाँ पर ए है, तो डंडा बड़ा आ आता है 1 नंबर में और ए आता है 3 नंबर में। जब 1 नंबर से 3 नंबर टकराया तो क्या बन जाता है आपका, विरुद्ध संधि बन जाता है। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल जितने ज़्यादा कर पाओ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ उतनी ही अच्छी आपकी संधि होगी। तो महाधन ऐश्वर्य, महा में निकला बड़ा आ, ऐश्वर्य में निकली बड़ी ए, तो बड़ा आ आता है 1 नंबर में और बड़ी ए आती है 3 नंबर में। तो 1 नंबर से 3 नंबर टकराया, क्या बन गया आपका, वृद्ध संधि बन गया। इसी प्रकार से परम धन ओजस्वी, तो परम धन ओजस्वी क्या बन गया, परम ओजस्वी। तो परम में क्या निकला, आ निकला, और ओजस्वी में ओ निकला। आ आता है 1 नंबर में और ओ आता है 3 नंबर में। 1 नंबर से 3 नंबर टकराया, क्या बन गया आपका, वृद्ध संधि बन गया। इसी प्रकार से महाधन ओजस्वी, तो आप देख रहे हैं कि महा में निकला आ बड़ा, क्या निकला बड़ा, और ओजस्वी में निकला ओ। अब बड़ा आ कितने नंबर में आता है, 1 नंबर में, और ओ आता है 3 नंबर में। जब 1 नंबर से 3 नंबर टकराए तो क्या बन जाता है आपका, वृद्ध संधि बन जाता है। परम, परम में निकला आ और यहाँ निकला ओ, तो आप देख रहे हैं कि 1 नंबर में आ और 3 नंबर में ओ, तो 1 नंबर से 3 नंबर टकराया, क्या बन गया आपका, वृद्ध संधि बन गया। परम धन औषध परमोदार्य, वो परम धन औषध परमौषध हो जाएगा, ये गलत लिख दिया परमोदार्य, ठीक है। अगला महाधन औषध, क्या है अगला, अगला है आपका महाधन औषध। अब आप देख रहे हैं कि महा में निकला बड़ा आ और औषध में निकला ओ, तो बड़ा आ से बना 1 नंबर में आता है और ओ आता है 3 नंबर में। 1 नंबर से 3 नंबर टकराया, क्या बन गई, वृद्ध संधि बन गई। अगला है महाधन औषध, तो महोषधि होता है, तो महा में निकला बड़ा आ और औषध में निकला ओ। आप देख रहे हैं कि आ 1 नंबर में आता है और 3 नंबर में आता है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये भी आपका वृद्ध संधि बन जाएगा। पुत्र धन एषड़ा, पुत्रेषड़ा होता है, पुत्र धन एषड़ा पुत्रेषड़ा होता है। तो पुत्र में क्या निकला, आ निकला और यहाँ ए निकला, आ 1 नंबर होता है और ए 3 नंबर होता है, तो ये भी आपका वृद्ध संधि बन जाएगा, क्योंकि 1 नंबर से 3 नंबर टकराता है, वृद्ध संधि बनती है। जब 1 से 1 टकराए, 2 से 2 टकराए और 3 से 3 टकराए तो ये दीर्घ संधि होती है। जब 1 से 2 टकराए तो ये गुण संधि होती है, जब 1 से 3 टकराए तो ये होती है आपकी वृद्ध संधि, ठीक है। जल धन औध, जल धन ओघ, क्या हो गया, जलोघ। तो जल में निकला आ और यहाँ निकला ओ, ठीक है। 1 नंबर से ये भी 3 नंबर टकरा रहा है, तो यहाँ भी क्या बन जाएगी आपकी, वृद्ध संधि बन जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगले एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा करिए, इसलिए हमने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। हित धन ऐसी, हित ऐसी, हित में क्या निकला, आ निकला, और ऐसी में क्या निकला, ए निकला। आ 1 नंबर होता है और ए 3 नंबर होता है। 1 नंबर से 3 नंबर टकराएगा तो वृद्ध संधि बनेगी। अगला वसुधा धन एव, वसुधा में बड़ा आ निकला, लास्ट में धा है और यहाँ ए है तो ए निकला। आ आता है 1 नंबर में और ए आता है 3 नंबर में। 1 नंबर से 3 नंबर टकरा, क्या बन गया, वृद्ध संधि। इसी प्रकार से स्वधन ऐच्छिक, स्व, तो यहाँ वा में आ निकला और यहाँ ए निकला, वो आ 1 नंबर में आता है और ए 3 नंबर में आता है। 1 से 3 टकराया, क्या बन गया आपका, ये भी वृद्ध संधि। विश्वधन ऐक्य, क्या विश्वधन ऐक्य। अब स्व में क्या निकला, आ निकला, ये बन जाएगा आपका स्वधन ऐच्छिक, स्वैच्छिक, और विश्वधन ऐक्य विश्वैक्य, तो यहाँ पे ए निकला और ये 1 नंबर और ये 3 नंबर, क्या बन गया आपका, वृद्धि संधि बन गई, ठीक है, याद रखिए। अब बात करते हैं यड़ संधि की। यड़ स्वर संधि चौथी है, यड़ स्वर संधि। इसमें 2 नंबर से 1 नंबर या फिर 3 नंबर टकराए, या तो 1 टकराए या फिर 3 टकराए। जैसे यद्य धन अपि, क्या हो गया, यद धन अपि। यद में क्या निकला, यद में आप देख रहे हैं कि छोटी ई निकल रही है, और अपि में क्या निकल रहा है, आ निकल रहा है। छोटी ई आती है 2 नंबर में और आ आता है 1 नंबर में। जब 2 नंबर से 1 नंबर टकराए या 2 नंबर से 3 नंबर टकराए तो आपका क्या होगा, यड़ संधि होगी। लेकिन जब 2 नंबर से 2 नंबर टकरा जाए तो वो आपकी दीर्घ संधि होगी, याद रखिएगा। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगला क्या है, प्रत्यधन अक्ष, प्रत्यक्ष। प्रत्य में क्या निकला, यहाँ पर छोटी ई निकलती है और अक्ष में आ निकलता है। अब ई 2 नंबर है और आ 1 नंबर है, तो 2 नंबर से 1 नंबर टकराया, क्या बन गया आपका, प्रत्यक्ष बन गया, या मतलब यड़ संधि बन गई। क्या बन गई, यड़ संधि।
रीत धन अनुसार रीत्य अनुसार। रीत में छोटी ई निकल रही है और अनुसार में आ निकल रहा है। ई 2 नंबर में आती है, आ 1 नंबर में आता है। 2 नंबर से जब 1 नंबर टकराया तो क्या बन गया आपका, जड़ संधि बन गई। अत्य धन आवश्यक अत्यावश्यक, अत्य में ई निकली, आवश्यक में बड़ा आ निकला और ई आती है 2 नंबर में और आ आता है 1 नंबर में। तो जब 2 नंबर से 1 नंबर टकराया तो क्या बन गया आपका, जड़ संधि। अगला प्रत्यधन आरोपण। प्रत्य में निकल रही है ई और आरोपण में निकल रहा है बड़ा आ। प्रत्यधन आरोपण बराबर प्रत्यारोपण। ई 2 नंबर में आती है और आ 1 नंबर में आता है, तो इसलिए बन गई आपकी यड़ संधि। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला है आपका सखी धन आगमन। क्या है अगला, सखी धन आगमन। आप सखी में देख रहे हैं खी में ई निकल रही है बड़ी ई और यहाँ निकल रहा है बड़ा आ। सखी धन आगमन सख्यागमन। तो सखी यहाँ पर ई 2 नंबर में आती है और बड़ा 1 नंबर में आता है। तो जब 2 नंबर से 1 नंबर टकराएगा तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यड़ संधि बन जाएगी। ठीक है। अब देखो कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अति धन उत्तम अति उत्तम। अति में ई निकली और यहाँ ऊ निकला तो आपका ये 2 नंबर से 2 नंबर टकरा गया, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा अति धन उत्तम अति उत्तम। ऊपर धन उक्त उपयुक्त और अति धन ऊष्म अत्युष्म, ये तीनों के तीनों क्या अपवाद हैं। इनमें ये फॉलो नहीं होगा, केवल 3-4 ही ऐसे जिनमें फॉलो नहीं होता है। आगे अगला बात करते हैं अनुधन ए। क्या है, अनुधन ए। अनु में ऊ निकल रहा है छोटा और आ में आ निकल रहा है, ए में आ निकल रहा है। अब ऊ 2 नंबर में आता है और ए आ 1 नंबर में आता है। तो 2 नंबर से 1 नंबर टकराया तो क्या बन गई, जड़ संधि बन गई। अगला मधुधन आलय। क्या आपका मधुधन आलय। मधु में क्या निकल रहा है, मधु में आप देख रहे हैं छोटा ऊ निकल रहा है और आलय में आप देख रहे हैं बड़ा आ निकल रहा है। छोटा ऊ 2 नंबर और बड़ा 1 नंबर। जब 2 नंबर से 1 नंबर टकराया तो आपकी यड़ संधि बन गई मध्वालय। अनुधन ईक्षण। क्या हो गया, अनवीक्षण। अनु में आप देख रहे हैं छोटा ऊ निकल रहा है और ईक्षण में आप देख रहे हैं बड़ी ई निकल रही है, तो ये भी क्या है आपका अपवाद है। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा अनुधन ईक्षण अनवीक्षण उपर्युक्त, ये सब क्या है आपके अपवाद हैं। तो अनुधन एषणा। अनुधन एषण मतलब अनु में क्या निकला आपका, ऊ निकल रहा है छोटा ऊ और यहाँ ए निकल रही है। छोटा ऊ 2 नंबर में आता है और छोटी ए आती है 3 नंबर में। जब 2 नंबर से 1 नंबर टकराए या 2 नंबर से 3 नंबर टकराए तो वो क्या कहलाती है आपकी, यड़ संधि कहलाती है। तो अनुधन एषण अन्वेषण। आगे बात करते हैं गुरु धन ओदन। क्या, गुरु धन ओदन। तो गुरु में क्या निकला, गुरु में आप देख रहे हैं बड़ा ऊ निकल रहा है, गुरु में छोटा ऊ निकल रहा है, सॉरी क्या निकल रहा है, तो गुरु में आप देख रहे हैं ऊ निकल रहा है और यहाँ ओ निकल रहा है। ऊ में आप देख रहे हैं ऊ 2 नंबर में आता है और ओ 3 नंबर में आता है। जब 2 नंबर से 3 नंबर टकराया तो क्या बन गया आपका, यड़ संधि। गुरुधन ओदन गुरुवोंदन। गुरुधन औदार्य गुरुवोंदार्य। गुरु में ऊ निकला और यहाँ बड़ा ओ निकला। आप देख रहे हैं कि ऊ 2 नंबर में आता है और बड़ा ओ 3 नंबर में आता है। 2 नंबर से 3 नंबर टकराया, बन गई यड़ संधि। निधन ऊन। आप देख रहे हैं कि ये अपवाद है। क्या है, अपवाद। ठीक है। नी छोटी ई निकल रही है नी में और यहाँ बड़ा ऊ निकल रहा है। दीर्घ बन रही है लेकिन दीर्घ नहीं होकर न्यून में क्या होती है आपकी, यड़ संधि होती है और अपवाद के तौर पर है। प्रतिधन अर्पण। प्रतिधन अर्पण, यहाँ पर ई निकल रही है और यहाँ आ निकल रहा है। ई 2 नंबर में आती है और आ 1 नंबर में आता है। जब 2 नंबर से 2 नंबर, वो 2 नंबर से 1 नंबर या 2 नंबर से 3 नंबर टकराता है तो वहाँ पर यड़ संधि कहलाती है। प्रतिधन अर्पण प्रत्यर्पण कहलाता है। अगला विधन आयाम। विधन आयाम। बी में निकला ई और आयाम में निकला आ। ई आती है 2 नंबर में, आ आता है 1 नंबर में। जब 2 से 1 टकराए तो विधन आयाम व्यायाम। ठीक है, यड़ संधि होगी। और विधन आकरण, यहाँ ई निकल रही है और यहाँ पर बड़ा आ निकल रहा है। ई 2 नंबर में आती है और आ 1 नंबर में आता है, तो विधन आकरण व्याकरण कहलाता है, याद रखिएगा। तो ये यड़ संधि। अब बात करते हैं लास्ट स्वर संधियों का लास्ट प्रकार अयादि स्वर संधि की। तो अयादि स्वर संधि कब होगी, जब 3 नंबर से 1 नंबर टकराए या 3 नंबर से 2 नंबर टकराए तो वहाँ पर क्या होती है आपकी, अयादि संधि होती है। 3 नंबर में आते कौन है, दोनों ए और दोनों ओ 3 नंबर में आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। और 1 नंबर में दोनों आ आते हैं और 2 नंबर में दोनों ई, दोनों ऊ और री, ये आते 2 नंबर में, इनको याद रखिएगा। हाँ, तो नयन
ने मैंने क्या निकला, ए निकली, और अन में आ निकला। ए आती है 3 नंबर में और आ आता है 1 नंबर में। जब 3 नंबर से 1 नंबर टकराया तो क्या बन गई आपकी अयाद संधि। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला ने धन अक, ने में निकला बड़ी ए और अक में निकला है आ। बड़ी ए आती है 3 नंबर में, आ आता है 1 नंबर में। जब 3 से 1 टकराया तो ने धन अक नायक बना और आपका कौन सी संधि, अयाद संधि। पो धन अन पवन होता है, पो धन अन पवन होता है, और पौ धन अन पावन होता है। पौ धन अन पावन और पो धन अन पवन होता है। तो पो में निकला ओ और अन में निकला आ, तो ओ आता है 3 नंबर में, आ आता है 1 नंबर में। 3 नंबर से 1 नंबर टकराया, क्या बन गई आपकी आदि संधि बन गई। पो धन अक, पौ धन अक, तो पौ में निकला आपका बड़ा ओ, अक में निकला आ, तो 3 नंबर से 1 नंबर टकराया, क्या बन गया आपका अयादि संधि बन गई। पौ धन अक बराबर पावक। दो धन अप द्वावपी, दो धन अप, यहाँ पर निकला अ और यहाँ निकला आ। अ होता है 3 नंबर और आ होता है 1 नंबर। जब कहीं भी 3 नंबर से 1 नंबर टकराए या 3 नंबर से 2 नंबर टकराए तो वहाँ पर क्या होती है, अयादि संधि होती है। बढ़ते हैं आगे। अगला भौ धन उक, भौ धन उक भावुक होता है। भौ में निकला बड़ा ओ और यहाँ निकला ऊ। बड़ा ओ 3 नंबर और ऊ 2 नंबर। जब 3 नंबर से 1 नंबर या 3 नंबर से 2 नंबर टकराता है तो वहाँ पर क्या कहलाता है आपका अयादि संधि। 5वीं अयादि स्वर संधि, स्वर संधि का 5वां प्रकार। पो धन इत्र, पो में निकला ओ और इत्र में निकली ई। ये होती है आपकी 3 नंबर और ये होती है 2 नंबर। जब 3 नंबर से 2 नंबर टकराया तो क्या बन गया आपका पो धन इत्र पवित्र बन गया और हो गई आपकी अयादि संधि। गो धन ईस, गो में निकला ओ, ईस में निकली बड़ी ई। ओ 3 नंबर और ई 2 नंबर। जब 3 नंबर से 2 नंबर टकराता है तो क्या बनती है आपकी दीर्घ संधि बनती है। गोधन ईस गोभीस। नौ धनिक नाविक, नौ में निकला बड़ा ओ और यहाँ छोटी ई। बड़ा ओ आता है 3 नंबर में, छोटी आती है 2 नंबर में। 3 नंबर से 2 नंबर टकराया, क्या बन गया आपका अयादि संधि बन गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अगला है गै धन अक, गै धन अक गायक, गै धन अक गायक। गै में निकली बड़ी ए और अक में निकला आ, तो गै धन अक 3 नंबर से 1 नंबर टकराया गायक। पौ धन अक पावक, पौ, पौ मतलब बड़ा ओ निकला और अक में आ निकला। बड़ा ओ 3 नंबर और आ 1 नंबर। 3 नंबर से 1 नंबर टकराया तो अयादि संधि बन गई। रो धन ईस बराबर रवीस। रो में निकला छोटा ओ और ईस में निकली बड़ी ई। ये 3 नंबर में होता है और बड़ी ई 2 नंबर में होती है। 3 नंबर से 2 नंबर टकराया, बन गया आपका अयादि संधि। न धन इका नायिका, न में बड़ी ए निकली और इका में ई निकली छोटी। न ए आती है 3 नंबर में और ई आती है 2 नंबर में। तो 3 नंबर से 2 नंबर टकराया, क्या बन गया आपका अयादि संधि। न धन इका नायिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। गो धन अच, गो धन अच, गो में निकला ओ और अच में निकला आ, तो गो धन अच गवाच। ठीक है, 3 नंबर से 1 नंबर टकराया, क्या बन गया आपका अयादि संधि। भौ धन अना, भौ में निकला ओ बड़ा ओ और यहाँ आ। ये 3 नंबर से 1 नंबर टकरा रहा है, फिर अयादि संधि। तो भौ धन अना भावना। विनय धनक विनायक, विनय में निकली बड़ी ए और यहाँ निकला आ। बड़ी ए 3 नंबर में आती है और आ 1 नंबर में आता है, बन जाएगा विनायक, मतलब अयादि संधि। याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल और ट्रिक के द्वारा लेकर आया हूँ। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे वो आपका एसएससी जीडी हो, चाहे वो स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो जहाँ हिंदी आती है, उन सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब बात करते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की ट्रिक क्या है? व्यंजन संधि की ट्रिक ये है कि जब व्यंजन, देखो सबसे पहले तो याद रखो व्यंजन संधि होती कब है, जब व्यंजन से व्यंजन टकराता है या स्वर से स्वर टकराता है। स्वर से व्यंजन टकराए या फिर व्यंजन से व्यंजन टकराए, वहाँ पर होती है आपकी व्यंजन संधि। ठीक है, जब तीनों सा, ये सा शहर वाला सा, षटकोण वाला सा और सड़क वाला सा, तीनों सा और ऊपर उड़ा हुआ रा, अगर ये और कोई भी अक्षर आधा जिस पर हलंत लगा, जैसे ता मा पा, कोई भी अक्षर आधा हलंत लगा हुआ मिल जाता है तो वहाँ पर आपका व्यंजन संधि होती है। याद रखिएगा, जैसे जगत धननाथ जगन्नाथ, तो आप देख रहे हैं कि ता पर हलंत लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी व्यंजन संधि होगी। आगे
अगला सत धन आनंद, आप देख रहे हैं कि ता पर हलंत लगा हुआ है, सत धन आनंद सदानंद, यहाँ भी आधा ना है। और दिक धन अंबर, आप देख रहे हैं कि का पर हलंत लगा हुआ है, दिगंबर, यहाँ भी आधा माँ है। बाक धन ईस, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर का पर हलंत लगा हुआ, बाक धन ईस बागीस। बाक धन जाल, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर का पर क्या हलंत लगा हुआ है, तो बाग जाल, यहाँ भी आधा अक्षर आया, बाक धन जाल बाग जाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्या है, दिक धन गज, दिक धन गज, का पर हलंत लगा हुआ है, आपको हलंत तलाशना है या कोई आधा अक्षर, दिक धन गज दिग्गज। उत धन घाटन, यहाँ हलंत लगा हुआ है, उत धन घाटन उद्घाटन, यहाँ भी आपका आधा अक्षर। जगत धन अम्बा, तो यहाँ भी हलंत लगा हुआ है, जगदम्बा, और यहाँ भी माँ आधा आता है। उत धन योग, हलंत लगा हुआ, उत धन योग उद्योग कहलाता है, उद्योग कहलाता है, ये वाला उद्योग, ये वाला उद्योग नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ भी क्या हलंत लगा हुआ है, और यहाँ पे उद्योग, ये भी आपका व्यंजन ही है। बृहत धन रथ, बृहत धन रथ क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर हलंत लगा हुआ है इन सब में, ठीक है, टाइपिंग में हलंत नहीं लिख पाया है, तो बृहत धन रथ बृहद रथ कहलाता है। समधन यम संयम कहलाता है, समधन रक्षक संरक्षक कहलाता है, समधन बत संबत कहलाता है। आप देख रहे हैं कि इन सभी में हलंत लगा हुआ है, जिस भी अक्षर में हलंत लगा हुआ मिल जाए, शब्द में हलंत लगा हुआ मिल जाए, समझ जाओ व्यंजन संधि है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। समधनहार, समधनहार संहार, अलम धनकार अलंकार, अहम धनकार अहंकार, बाक धन में बाढ़ में, याद रखिएगा। यहाँ भी सभी में हलंत लगा हुआ है, संहार अलंकार अहंकार और वाड़ में, इन सब में भी अंक की बिंदी है। जो इस सम का मतलब क्या होता है, इस जो सा लिखा हुआ, ये सा जो लिखा है इसका मतलब होता है सम, और ये जो अलंग लिखा है इसका मतलब होता है अलम, क्या होता है अलम, यहाँ पर अलम उपसर्ग है, यहाँ से उपसर्ग प्रत्यय भी आप कवर कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सट धनमुख, सट धनमुख तो सड़मुख होता है, आप देख रहे हैं यहाँ भी हलंत लगा हुआ है। सत धनमार्ग सन्मार्ग होता है, उत धनलास उल्लास होता है, यहाँ भी आधा अक्षर, यहाँ भी आधा अक्षर, और यहाँ पर ये वाला अड़ा आ जाए तो वो क्या होती है, आपकी व्यंजन संधि होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनमें कोई भी ट्रिक फॉलो नहीं होती। तो विधन सम, ये देखो सम, ये सड़क वाला सा सटकोड़ वाले सा बदल गया, तो विधन सम विषम। निधन सिद्ध, ये सड़क वाला सा सटकोड़ वाले बदल गया निषिद्ध। ऐसे ही निधन सेद, यहाँ भी यही कंडीशन निषिद्ध हो गया। अभिधन सेक, यहाँ भी यही कंडीशन अभिषेक हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो सा है ये सटकोड़ वाले सा में चेंज हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्या है, यहाँ भी वही कंडीशन है। अनुधन संग, क्या बन गया अनुसंग, यहाँ भी ये सड़क वाला सा सटकोड़ में बदल गया। ऋण रिधन न ऋण बन गया। परिधन नाम परिणाम बन गया, यहाँ ना जो है वो किस में बदल रहा है, ना आपका नाम बदल रहा है, यहाँ देखो बदल गया, यहाँ भी परिधन नाम परिणाम। और नारधन अयन नारायण, यहाँ भी देखो ना बदल गया। और रामधन अयन रामायण, यहाँ भी ना रा में बदल रहा है। सा होता है तो वो सटकोड़ वाले सा में बदल जाता है सड़क वाला, और ना होता है तो वणा बदल जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। भरधन अन भरण, यहाँ भी बदल गया। भरधन अन ना ड़ा में बदल रहा है। भरधन अन भरण, भूस धन अन भूषण, यहाँ भी वही कंडीशन। पर धन छेद सिंपल, बिल्कुल सीधा सीधा बस उठा कर रख दिया, आधा अक्षर है। पर धन छेद परिच्छेद। अनधन छेद अनुच्छेद। आधन छादन आच्छादन, आधा अक्षर है इसमें सब में। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब बात करते हैं लास्ट संधि, विसर्ग संधि की, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और ट्रिक के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, कभी भी आप भूलेंगे नहीं, आप अगर अच्छे से पढ़ लें और एक बार रिवीजन कर लें तो। अगर कहीं भी तीनों सा, कौन से तीनों सा और रा, अगर ये कहीं भी, हमने वहाँ पर व्यंजन संधि में आपको बता दिया, ये नहीं, अगर ये तीनों सा और रा उड़ा हुआ कहीं या हलंत लगा हुआ मिल जाए तो समझ जाओ विसर्ग संधि है। वहाँ आपको हमने व्यंजन संधि में ये बताया था, ये वहाँ गलत बोल दिया था, ठीक है। तीनों सा और रा अगर उड़ा हुआ कहीं मिल गया तो विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे नमय धनकार नमस्कार, यहाँ पर आधा सा है, देख रहे हैं आप, ठीक है। पुरे धनकार, यहाँ भी आधा सा है पुरस्कार। हरे धन चंद्र हरिश्चंद्र, यहाँ भी आधा सा। दो धन चरित्र दुश्चरित्र, यहाँ भी आधा सा। निश्धन चल निश्चल, यहाँ भी आधा चा है, वो सा है। और प्राय धनचित प्राश्चित, यहाँ भी आधा सा। निस्धन छल निश्चल, यहाँ भी आधा सा। दुष्ट धन ट दुष्ट, यहाँ भी आधा सा।
नेहधन कपट निष्कपट, यहाँ भी आधा सा। तीनों सा अगर कहीं भी आधे मिल जाए या रा उड़ा हुआ मिल जाए और हलंत लगा हुआ मिल जाए, समझ जाओ विसर्ग संधि है। ठीक है, जैसे अगला एग्जाम्पल ले लो, आवे धनकार क्या हो जाएगा, आविष्कार, यहाँ भी आधा सा मिल गया। दो धनकार दुष्कर, यहाँ भी आधा सा। बहधनकार बहिष्कार, नेधनकार और निष्कार, इन सभी में आधे आधे सा हैं। ठीक है, षटकोण वाले। नेधन पाप निष्पाप, यहाँ भी है। चतुः धन पद चतुष्पद, नमः धनते नमस्ते, दो धन स्तर, दो धन तर, दो स्तर, यहाँ भी आधा सा है। ठीक है, आगे मन धन स्ताप, तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ भी आधा सा। मन है धन ताप मनस्ताप। निधन शासन, तो निशासन, यहाँ भी आधा सा है। निधन साहस निस्साहस। दुधन संधि, यहाँ भी आधा सा। ठीक है, दो धन संधि तोड़ के लिखेंगे इसे। दुधन सह लिखा है तो इसे दो धन सह लिखेंगे, यहाँ भी आधा सा, इन सब में आधा सा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो कि सेम के सेम लिख दिए जाते हैं। देखो यहाँ पर छोटी की मात्रा निधन रस, और यहाँ नीरस हो गया बड़ी की मात्रा। निधन रोग, यहाँ भी बड़ी की मात्रा मतलब छोटी की मात्रा जो है वो बड़ी की मात्रा में कन्वर्ट हो जा रही है, विसर्ग। छोटी की मात्रा और विसर्ग किस में बदल गया है, बड़ी की मात्रा में बदल रहा है। ठीक है तो नेधन रोग निरोग, नेधन रब नीरव, नेधन रज नीरज, दो धन राज दुराज, यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा जो और हलंत जो विसर्ग लगा हुआ है वो किस में, बड़े ऊ में कन्वर्ट हो रहा है। तो दो धन राज दुराज होता है। अगला चक्षु धन रोग चक्षु रोग होता है, यहाँ भी वही कंडीशन। दो धन रम्य दुरम्य होता है, छोटा ऊ और हलंत किस में वो विसर्ग किस में बदल रहा है, बड़ा ऊ में बदल रहा है। अधधन पतन अधोपतन, यहाँ पर जो है विसर्ग वो किस में बदल रही है, छोटे ओ की मात्रा में बदल रही है। अधः यहाँ ध था और यहाँ धो हो गया है। अधधन पतन अधोपतन। मनधन विकार मनोविकार, मनधन अनुकूल मनोनुकूल होता है। सभी में वही कंडीशन। हलंत जो वो विसर्ग है वो किस में बदल रही है, छोटे ओ की मात्रा में। ठीक है, अधधन गति अधोगति। यसे धन दा यशोदा, यसे धन धरा यशोधरा, मन है धन रथ मनोरथ, पय धन द पयोद। इसी प्रकार से आगे मन है धन जा मनोज, यहाँ भी वही कंडीशन। तेजय धन में तेजो में, तपय धन बल तपोबल, पुनर्धन जन्म पुनर्जन्म, यहाँ उड़ा हुआ रा मिल गया। अंत्य धन धान अंतर्धान, यहाँ भी रा उड़ा हुआ है ऊपर। आगे आशी धनबाद आशीर्वाद, यहाँ भी रा उड़ा है। दो धन जन दुर्जन, यहाँ भी रा उड़ा हुआ है। दो धन बल दुर्बल, यहाँ भी रा उड़ा हुआ है। निधन आधार निराधार और निधन झर निर्झर, यहाँ भी रा उड़ा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। आप एक या दो बार इसका रिवीजन कर लो, ये टॉपिक आपसे कभी भी गलत नहीं हुआ, क्योंकि इस प्रकार से आपको मैं ट्रिक से समझाया है। 1 से 1, 2 से 2 और 3 से 3 आपकी दीर्घ संधि कहलाती है। ठीक है, जब 1 से 2 टकराते हैं तो गुण संधि होती है, जब 1 से 3 टकराते हैं तो वृद्ध संधि होती है, जब 2 से 1 या 2 से 3 टकराए तो आपका यड़ संधि होती है, जब 3 से 1 या 2 टकराए तो अयाज संधि होती है। व्यंजन संधि में हलंत लगा हुआ अक्षर मिल जाए या ये तीनों साथ छोड़कर और रा छोड़कर कोई भी अक्षर अगर आधा मिलता है तो वो व्यंजन संधि होगी, और ये तीनों सा और रा उड़ा हुआ मिल जाए तो आपकी ये कौन सी संधि होगी, ये आपकी विसर्ग संधि होगी और हलंत मिल जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबसे प्यार भरा जय हिंद। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब आपको मैथ रीजनिंग जीएस हिंदी सबका सब सब्जेक्ट का आपको पर डे आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको लाइक शेयर देने पड़ेंगे और सब्सक्राइब भी आपको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, जिससे कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें, चैनल के सब्सक्राइब बढ़ें, जिससे कि मोटिवेशन मिल सके और लगातार क्लास आपके लिए धमाकेदार तरीके से अवेलेबल हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबसे प्यार भरा जय हिंद।